नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम पटपड़गंज विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के सुबोध जैन से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। सुबोध जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। नमस्कार। सबसे पहले जान लेंगे पिछले 5 सालों में कैसा काम रहा निगम पार्षद का। हमारे यहाँ ये हमारी पटपड़गंज विधानसभा पड़ती है और पटपड़गंज मंडल है ये। यहाँ पर हमारे जो निगम पार्षद रहे वो श्री विपिन बिहारी सिंह जी रहे, जो पूर्व में मेयर भी रहे, डिप्टी मेयर भी रहे और निगम पार्षद भी रहे, जो जिसके कारण अभी फिलहाल निगम पार्षद की वो समय ख़त्म होने के कारण अब इस टाइम निगम पार्षद नहीं है, लेकिन आज भी वो वैसे ही काम करा रहे हैं जो 5 साल उन्होंने काम कराया। उन्होंने जो 5 साल में काम कराया वो हमारे कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, तो मैं उनके पीछे से ही उनकी तारीफ इसलिए करना चाहता हूँ। आप पूरे पटपड़गंज मंडल में जाके घूमिए, खुद खड़े होकर के सफाई कराना। खुद रात को 2 बजे किसी ने फ़ोन कर दिया तो दिल्ली में है तो 2 बजे वहाँ खड़े रहना। पुलिस का काम हो, किसी का कोई झगड़ा हो गया हो, कोई सफाई का काम हो, किसी की शादी ब्याह का कोई मामला हो, किसी का कोई दुख का मामला हो, हर जगह खड़े रहते हैं। आज उनके पास पावर नहीं है, फिर भी अपने व्यवहार से अधिकारियों से वो काम आज भी जनता का काम कराते हैं। वही दूसरी बात कर लेते हैं, क्षेत्र के जो विधायक है सर मनीष सिसोदिया जी, उनका काम कैसा है? क्षेत्र में कभी उपलब्ध रहे हो? देखो जी, आप विधायक की तो बात छोड़ ही दिए। विधायक जी मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम है यहाँ से, लेकिन कभी एरिया में नहीं आते। आज भी हमारे एरिया में पटपड़गंज वार्ड में सारी गलियाँ खोद के पटकी हुई हैं। सेवा बस्ती में जाइए, सेवा बस्ती में बुरा हाल है। सीवर के लिए खड्डे खोद रखे हैं, कोई सीवर के ढक्कन नहीं लगे हुए हैं, टूटे पड़े हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सिसोदिया जी को समय नहीं है। सिसोदिया गुजरात चुनाव में चले जाते हैं, पहले पंजाब चले गए, मतलब क्षेत्र में तो उनका आने का कोई मतलब ही नहीं है। इस बार भी जो विधानसभा चुनाव हुए काफ़ी कम वोटों से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी रह गया सर। हाँ, इस बार विधानसभा 200% हमारा भाजपा का विधायक जीता, लेकिन किन्हीं कारण से 2-3 हज़ार वोटों का अंतर रहा, हम नहीं जीत पाए। तो हम आगे कोशिश करेंगे। सर, आपसे जानेंगे आपका जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी में कब से हुआ है सर? मैं भारतीय जनता पार्टी में पदों पर 2002 से हूँ, बाकी मैं बचपन से कार्यकर्ता, बालिकाल से कार्यकर्ता रहा हूँ। आज मैं 2010 से 2014 तक महिवाड़ जिले का कोषाध्यक्ष भी रहा। पहले मंडल में जिम्मेदारी रही, आज जिले में मेरे पास महिवाड़ जिले में व्यापार प्रकोष्ठ का सहयोग है। विभिन्न पदों से पार्टी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है उस पर खरा उतरा हूँ। हमेशा उसका मैंने कोई तन मन धन से मैंने काम किया है और करता रहूँ। सर, आपसे ये भी जान लेंगे, जो आप जैन रसोई चलाई आपने कोरोना काल के दौरान, बताएंगे कुछ विशेष? हमने सेकंड कोरोना काल के अंदर एक जैन रसोई के नाम से रसोई चलाई। उस कोविड पेशेंट जितने भी थे प्लस उनके जो परिवार के लोग थे, उनको हमने 55 दिन रसोई चलाई और अपने व्याप पे चलाई भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले, जिसमें हमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे अधिकारियों का प्लस हमारे संघ के कार्यकर्ताओं का, संघ के अधिकारियों का मुझे पूरा सहयोग मिला और हमारे ही अपने कार्यकर्ता घर घर भोजन देके आया करते थे। सुबह शाम करीबन 750 थालियाँ परिवार के लोगों को जाती थी। कितने दिनों तक आपने रसोई चलाई? हमने 55 दिन था ये रसोई चलाई। 55 दिन रसोई में आपके माध्यम से ही हो रहा था सभी का? सारा हमारे माध्यम से रहता था। हमारी जैन समाज है, उस कमेटी के हिसाब से हमारी जैन रसोई है, जो आज भी हमारी श्रीमती है अर्चना जैन, जो उसकी संयोजक है, उन्होंने पूरी रसोई संभाला। अर्चना जैन। सर, जान लेंगे कि रसोई में आपने क्या क्या भोजन व्यवस्था करवाई? भोजन व्यवस्था के अंदर हमारे पास कच्चे फूल के हुआ करते थे देसी घी के, और दाल एक डेली बनती थी, कभी कोई सी, एक सब्जी, सलाद, कभी कुछ मीठा भी देते थे, कभी खीर, कभी कुछ, मतलब बढ़िया स्वादिष्ट भोजन होता था, देसी शुद्ध घी। और हम रिफाइंड में भी बनाते थे, हम मूंगफली के तेल में बनाए थे। बहुत बढ़िया बात। आपसे भी जान लेंगे सर, जो चुनाव आयोग ने 272 सीट दिल्ली के अंदर कर दी है, इससे क्या लगता है जनता को बेनिफिट होगा सर? सर, जनता को क्या बेनिफिट होना है? 250 हो, 272 हो, 300, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो चुनाव आयोग की अपनी नीति है, उन्होंने अपने हिसाब से कर दिया है। कुछ कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हमारा समीकरण बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, वार्ड बहुत बड़ा हो गया, कैसे हम काम कर पाएंगे? इसके कुछ बताएंगे सर? सर, ऐसा है कि कार्यकर्ता हर तरह का है, वार्ड बड़ा हो छोटा हो, जिसने काम करना है वो छोटा बड़ा नहीं दिखता, उसने काम करना ही करना है। सर, पार्टी अगर आपको मौका दे इस बार नगर निगम चुनाव लड़ने के लिए, तो आपकी इच्छा रहेगी? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले मेरा काम है संगठन का काम करना। पार्टी किसी को भी टिकट दे उसके साथ लगना, उसको जिता के लाना। अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं पार्टी को जीत निश्चित दिला के रहूँगा। निश्चित दिलाएंगे।
क्या इतना ओवर कॉन्फिडेंस क्यों है सर कि भाजपा के कार्यकर्ता कहते हैं हमारे बूथ पे जीतेंगे, क्या कारण है सर? सर भाजपा के कार्यकर्ता सही कहते हैं, क्योंकि मैं भी अपनी कहता हूँ कि मैंने ज़मीन पे काम किया है, मैंने हवाबाजी पे काम नहीं किया। आज पूरे वार्ड के अंदर हर घर के अंदर मेरा जाना रहता है, बच्चा बच्चा मुझे जानता है, वो मेरी सेवा रही है, मैंने काम किए लोगों के और आगे करता रहूँगा। अब कहा कि इसकी सब्सिडी हम देंगे, लोग ऑनलाइन फॉर्म भरिए। अब जो ऑनलाइन फॉर्म भरेगा वो सब्सिडी देंगे, इसके अंदर आप भी जानते हैं ये सब झूठ सच बोल बाल करके ये सब राजनीति करी जा रही है, ये ज़्यादा लंबी चलने वाली नहीं है। अगर सब्सिडी दे ही रही है दिल्ली सरकार, तो घर घर जाके बोलने की आवश्यकता क्या है? बिल्कुल घर घर जाके बोले, कैंप लगा रहे हैं जी, फॉर्म भर रहे हैं, ये सब उनकी अपनी अपनी सोच है। बाकी राजनीति ये बिल्कुल झूठी है, ये ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी। तो कहीं ना कहीं ये चुनावी हथकंडे लग रहे हैं सर आपको? हाँ, पूरा चुनावी हथकंडा है जी। गुजरात में भी जाकर बोल रहे हैं कि हम ये फ्री कर देंगे, पंजाब में भी बोला, सब ये चलता आ रहा है। झूठ हमेशा लंबा नहीं चलता। आपसे ये पूछ लेंगे सर, कितनी सीट आने की संभावना लगती है 250 में से? 200-250 में से हम करीबन हमें उम्मीद है कि हम 200 के आसपास सीटें लेके आएंगे। 200 सीट ला बिल्कुल लेके आएंगे। तो सर मेयर तो आपका ही बनेगा? दूसरी मेयर हमारा बनेगा, डिप्टी मेयर बनेगा, पूरी कमेटी हमारी बनेगी, ये हमें पूर्ण विश्वास है। जनता हमें पूरा सपोर्ट करेगी, किया है, करेगी। वहीं सुनने में आ रहा है दिल्ली के अंदर एक ही मेयर होगा तो परेशानी नहीं होगी सर किसी को कुछ? पहले भी मेयर था एक, ये तो कांग्रेस के टाइम में शीला दीक्षित की टीम वो बना गई थी, ये पहले भी एक मेयर हुआ करता था, काम होते ही थे। ये सब निगम पार्षद के माध्यम से ही होगा? बिल्कुल निगम पार्षद के माध्यम से। वहीं सर पानी व्यवस्था की बात की तो पानी ठीक है आपकी विधानसभा में? पानी हमारे यहाँ पर जो है कभी आता है कभी नहीं आता, और सेवा बस्ती में तो बिल्कुल ही गंदा पानी आता है। सीवर की लाइनें खोद रखी है, सीवर की लाइनें जो उसमें मिल जाती हैं तो गंदा पानी आता है, लोग परेशान हैं। हम कई बार पानी के सैंपल लेकर हमने धरने प्रदर्शन भी किए हैं, लेकिन इसकी कोई सुनवाई होती नहीं है। ये तो पानी की समस्या है, सीवर ठीक है सर? पानी की समस्या है, सीवर के ढक्कन टूटे पड़े हैं, लोग बच्चे रात को गिर जाते हैं। मैं आपको, आप बेशक चलिए कॉलोनी के अंदर, मैं आपको ढक्कन उखड़े दिखा सकता हूँ। और वहीं सर शिक्षा की बात की तो शिक्षा का स्तर ठीक है? शिक्षा का स्तर है, शिक्षा का स्तर जो जिन्होंने शिक्षा का स्तर बढ़िया बताते हैं उनके खुद के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। आज जो डिप्टी सीएम है या सीएम है, आज जो भी यहाँ के विधायक हैं आम आदमी पार्टी से, उनके सबके बच्चे अगर इन स्कूलों में पढ़ रहे तो फिर शिक्षा का स्तर कहाँ से बढ़िया होगा? वो क्यों बढ़िया प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, क्यों अपने देहरादून पढ़ा रहे हैं, बाहर पढ़ा रहे हैं बच्चों को? पढ़ाए नहीं हमारे स्कूलों में अगर अच्छे स्तर तो कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि चुनावी खेल है? सब चुनावी हथकंडे हैं, ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। जनता सब इनको जान चुकी है, जनता इनको माफ़ नहीं करेगी, जनता इनको पटकनी देगी। जैन साहब आपसे ये भी जानेंगे, अर्चना जैन जी के माध्यम से क्या क्या कार्य हो रहे हैं आपके वार्ड के अंदर? देखो जी, अर्चना जैन जी एक समिति के अध्यक्ष हैं और वो हमेशा सेवा का काम करती हैं, संगठन का काम करती हैं। चुनाव में जब चुनाव आते हैं, जब चाहे विधायक का हो, चाहे सांसद का हो, चाहे वो निगम का हो, चुनाव में जब भी 15-20 दिन जो आप मिलते हैं उसमें पूरा 24 घंटे अपनी ताकत लगा देती है, घरों घरों में जाकर के प्रचार करना, और वोटिंग वाले दिन लोगों घर से वोट ई रिक्शा करके, और सबको जितने भी वोट डालने वाले हमारे होते हैं वोटर्स, उनको ले लेके पहुंचती है। प्लस उनके आधार कार्ड, उनके वो सब बनवाना, उनके किसी का, अब तो सारा काफ़ी ऑनलाइन हो गया, लेकिन ऑनलाइन में भी हमारे ऐसे हैं लोग जो ऑनलाइन नहीं कर पाते, लेकिन हमारे अर्चना जैन जो हैं वो सारा ऑनलाइन का सारी सेवा करती हैं। तीसरा, खादर हमारे यहाँ एक क्षेत्र पड़ता है, उसके अंदर उन्होंने एक महिला का ग्रुप बनाया हुआ है, काफ़ी लोगों का महिला उनके साथ जुड़ी हुई है। किसी भी कोई समस्या है, कहीं कोई महिला वाली जो प्रॉब्लम होती हैं उनको खुद अपने हॉस्पिटल लेके जाना, अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल या कोई इरविन वगैरह में अपनी जान पहचान से अपने तरीके से उनको पहुंचाती है, उनका इलाज कराती है, उनको फिर घर छुड़वाती है एम्बुलेंस के माध्यम से या अपने व्हीकल से। प्लस कोई भी त्यौहार आता है, हमारे हिंदुत्व के कोई भी त्यौहार आते हैं, उस त्यौहार पर उनको बढ़ावा देती है, उन लोगों को वहाँ पर जाकर के उनके साथ उनके त्यौहार मनाती हैं। अभी उन्होंने बीजेपी कार्यालय जो हमारा पांडा नगर में है, अभी करवा चौथ वाले दिन परसों उन्होंने एक बहुत बड़ा 400-500 महिलाओं को मेहंदी लगी, निःशुल्क मेहंदी का प्रोग्राम किया विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से, जिसके अंदर सेवा भारती की करीबन 15-16 बच्चियाँ यहाँ पर आई, जो सेवा भारती हमारे बच्चों को पूरा काम सिखाती हैं। वो लोग ही यहाँ पर हमारे पास आए और सुबह 11 बजे से 12 बजे से हमारा प्रोग्राम चालू हुआ और 1 बजे तक हमारा प्रोग्राम चला निःशुल्क। ये लगाने का कारण एक ही था कि हमारी इधर उधर की महिलाएं, जो हमारा जो हिंदू का त्यौहार है, हमारी इधर की महिलाएं दूर ना जाएँ, इधर उधर ना जाएँ, इसलिए हम लोगों ने संगठित करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए यहाँ पर व्यवस्था की है। पंडाल के अंदर किया गया? जी बिल्कुल, पंडाल के अंदर किया गया था, पूरी व्यवस्था की गई थी, खाने पीने की व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था, चाय पानी की व्यवस्था, सब व्यवस्था थी।
बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप जनता को? तो मैसेज देना चाहूँगा सभी जनता को कि दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी क्षेत्रवासी, मेरे पटपड़गंज के वासी सभी अपने दिवाली पर खुशी से त्यौहार मनाएं और अपने घर में स्वस्थ रहें, यही मैं शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब, आपने समय निकाल के बात की हमसे। धन्यवाद सर।